किसी को कल्पना नहीं थी कि भगवान का जहां गर्भगृह बनना है उसके नीचे जमीन खोखली है, ठोस है ही नहीं। मेरा नाम है अनिल उपाध्याय। मैं शुद्ध ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे अपने पुरखे राज पुरोहित होते थे जो राजकुमारी रत्ना सिंह, दिनेश सिंह, प्रतापगढ़ पट्टी के क्षेत्र में राज परिवारों के यहाँ पूजा पाठ का काम करते थे। मेरे अपने पुरखे। ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ और मुझे श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर बनने का बहुत हर्ष भी है। लेकिन मैं बात पते की जरूर करूंगा क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। बाबरी मस्जिद किसी ने तो गिराई ना। वहां पे मतलब क्या वो जो जैसे श्रीलंका पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानरों की, रीछ की, जटायु की, मतलब बंदर भालुओं की सेना लेकर के पूरे लंका को ध्वस्त कर दिया था। तो ये राम जन्मभूमि का जो मंदिर गिर रहा है, आजाद देश भारत में, उसको गिराने बंदर भालू गए थे क्या? मनुष्य नहीं थे ना क्या? वो फोटो जो है, तुमने फोटो में मनुष्य के चेहरे और हमारा छोटा भाई, हमारे मोहल्ले के लोग भी गिरफ्तारी देने गए थे, वो लोग मनुष्य नहीं थे क्या? बात कानून के राज की आ रही है। कानून ये कहता है कि कोई भी काम जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है ये। मेरे ऊपर मैं आप लोगों को हमेशा बताया है ना, देखिए टांके देख लीजिए। ये जो आप इतना हिस्सा देख रहे हैं सिर का, मेरे इतने सिर में कपाल नहीं है। मेरे सिर के ऊपर बहुत घातक चोट लगी थी। मेरे ऊपर हमला किया गया था। हमला करके मुझे रेलवे लाइन पे डालने की प्लानिंग चल रही थी सबकी। पता नहीं क्या सच क्या झूठ है, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे ऊपर हमला केबल टीवी की वजह से हुआ था और आज तक ये चीज नहीं क्लियर हो पाई है मुकदमे में कि हमलावर कौन लोग थे, क्योंकि मैं तो तुरंत बेहोश हो गया था। लेकिन ये जो इतनी बड़ी मेरे सिर पर चोट है, इतनी बड़ी चोट है, ये इस बात का तो सबूत है ना कि मेरे ऊपर हमला हुआ था। ये हमला क्या मेरे बच्चों ने कर दिया? मेरे परिवार के, मेरे छोटे भाई ने कर दिया? मेरे अपनों ने कर दिया क्या? मेरे परिवार, नातेदार, रिश्तेदार जो गांव में रहते हैं उन्होंने कर दिया क्या? जमीन जायदाद के चक्कर में प्रॉपर्टी चाहिए थी, सबको मकान चाहिए था, पैसा चाहिए था, उसके लिए कर दिया? किसी ने तो हमला किया है ना। पुलिस ने उसकी जांच ठीक तरीके से नहीं की और अदालत अगर इस पर न्याय कर दे, अगर गलत न्याय कर दे, तो किसी ने तो हमला किया। ये किसी कौन है? ये किसी को कोई पुलिस नामक चीज ढूंढ नहीं पाती। लेकिन पुलिस जो है आम शहरी नागरिक पर डंडा चलाने से पीछे नहीं हटती। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं बिना मास्क के, पुलिस आप पर डंडा चलाए, आप उस पुलिस को ठीक मानते हैं। अगर आप भक्त हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री, आप भक्त बन गए, किसी व्यक्ति के भक्त बने हो कि दल के बने हो कि धर्म के बने हो, पहले तो ये तय कर लो यार, या सत्य के भक्त हो। सत्य तो सिर्फ एक ही है ना कि देश में कानून का एवं संविधान का राज होना चाहिए। तो ये किसी को भी तो खोजना जरूरी होता है ना कि किसने किया ये कांड, किसने किया ये कांड, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। इसको समझिए। अब बाबरी मस्जिद किसी ने गिराई, किसने गिराई, ये आज तक कभी क्लियर नहीं हो पाया। देश में किसान, अब मैंने एक बात कही, कानून की बात कर रहा हूं। किसानों पर कानून एक लादा जा रहा है ना, ध्यान से समझिएगा। किसानों पर एक कानून लादा जा रहा है। वो कानून बिना किसी वार्ता के एक झटके से, नोटबंदी एक झटके से कर दी गई। तो क्या हम लोग महाराणा प्रताप के और जलालुद्दीन अकबर के जो है जमाने में आ गए हैं? इसको समझिए कि एक प्रधानमंत्री जी ने या मंत्री जी ने या किसी ने भी कुछ सोच लिया, बस वो हो जाएगा, जनता तो ठगी से खड़ी रह जाए। तो समझिए मित्रों, हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। देश तो बड़ा अजीब सा बनता जा रहा है ना। तो किसी को खोजना आवश्यक है या नहीं है? मुकदमे का फैसला हो गया, ठीक है, लेकिन क्या ये किसने किया? मेरे ऊपर हमला किसने किया? ये सवाल का जवाब। फुट के नीचे ये लोग इंजीनियर चाहते थे कि 100 फुट के नीचे से नहीं उठाया जाए, लेकिन 100 फुट के नीचे के में बालू और ये पानी मिला, जिसे कहा जा सकता है कि वो प्राचीन जो सरयू की धारा थी, वो धारा का वो जल वहां पर प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि उस पर नींव उठाई जाए तो नीचे धंसने का ये संभावना है।